ग्रैंड ऑपरेशन मुसलसल कराची में छापे हैं और मुअज़्ज़ज़ नशई चरसी एसोसिएशन के मुअज़्ज़ज़ अरकान दिन दिहाड़े गिरफ़्तार हो रहे हैं। लेकिन उसमें हैरत और दुख दोनों की बात यह है कि कई जगह साथ लड़कियां बैठी हैं, ख़वातीन बैठी हैं। मर्दों और लड़कों को तो लोग तंग आके भूल जाते हैं और कहते हैं जावे जड़े चुल्ले जांदा, लेकिन अब नौबत बईजा रसीद के लोग औरतों और लड़कियों को भी भूल गए। या फिर ये मुमकिन है कि वो अपने शौहर और अपने किसी आशना के साथ उस बुरी जगह पर बैठी हुई हों। तो ये ख़बर फिर दुरुस्त होती हुई नज़र आ रही है कि कराची नशे की दुनिया में, पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमिंग सिटी फॉर ड्रग बन चुका है। ऐसे में हमारे यूनुस अमीन भाई और उनके साथ कराची के हर थाने की पुलिस और बतौर ख़ास फैसल ईदी बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ और काबिल सद तहसीन है कि ये सब मिलकर गिरफ़्तारियाँ कर रहे हैं और फिर उन्हें ईदी सेंटर्स पहुंचाया जा रहा है, जहां उनको नहला धुला के और बास साफ़ करके और साफ़ सुथरे कपड़े पहनाकर और खाना और दवाई इसका अहतमाम किया जा रहा है। और इस वक्त तक जो रिपोर्ट्स हैं, जो वीडियोज़ हैं, उनसे बज़ाहिर यही लगता है कि ये हज़रात काफ़ी पुरअज़म हैं कि ये नशे की लत में मुब्तला इन लोगों की बहाली के लिए काम करेंगे। अफ़गानिस्तान का एक खूबसूरत मॉडल हमारे सामने है, जहां उन्होंने लोगों को पकड़ा और उसके बाद उनका इलाज किया, दवा दारू की, और फिर उन्हें हुनर सिखाया और दीनी तालीम और तरबियत दी और 5 वक्ता नमाज की पाबंदी कराई। मुझे यकीन है कि फैसल ईदी सेंटर में भी इसी तरह 5 वक्ता नमाज की पाबंदी हो रही होगी, तालीम की पाबंदी होगी, सीखना सिखाना होगा। जहाँ हुनर सिखाए जाएंगे वहाँ दीन सिखाया जाएगा। कायनात में वाहिद चीज़ जो आपसे गुनाह छुड़वा सकती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ है, अल्लाह की माइयत है कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं और एक दिन मुझे अल्लाह के हुजूर पेश होना। ये बात बहरहाल काबिल अफसोस है कि ख़वातीन और लड़कियां भी नशे की लत में इस बुरी तरह मुब्तला हो चुकी हैं कि उनके घर वाले उनसे मायूस होकर हाथ उठा चुके हैं और वो सड़कों से और पाइपों से और कमरों से और फुटपाथों और झोंपड़ियों से बरामद हो रही हैं। नशई एसोसिएशन के मुअज़्ज़ज़ अरकान के वो इंटरव्यूज़ जहाँ तक अभी शुएब अमीन भाई या पुलिस की मोबाइल्स नहीं पहुँची, लोग उनके वीडियोस बनाते हैं, तो वो सब ये बात कहते हुए नज़र आते हैं और वो बड़े काम की बात है। वो कहते हैं यार ये लोग ड्रामे और ढकोसला कर रहे हैं। तो किसी ने कहा तुम कैसे कह रहे हो ये ड्रामा और ढकोसला है? तो वो कहने लगे कि ये ख़रीदने वालों को पकड़ते हैं, बेचने वालों को नहीं पकड़ते। नशई को तो आपको ढूंढना पड़ता है, कहाँ है, कहाँ दौड़ा, कहाँ बैठा है। लेकिन ये बात तो पुलिस के मुखबर और उनके जो बीटर या बटेर होते हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि कौन लोग हैं, कहाँ बेच रहे हैं, किस तरह बेच रहे हैं, कौन सा नशा बेच रहे हैं। तो जहाँ ये क्रैकडाउन नशा करने वालों के ख़िलाफ़ है, कितना बेहतर हो कि ये क्रैकडाउन किया जाए उन लोगों के ख़िलाफ़ जो नशा बनाते हैं, बेचते हैं और जगह जगह उसकी तरसील को यकीनी बनाते हैं। एक नशई ने यहाँ तक कहा, उसने कहा हमें तो 1 हफ़्ता खुराक नहीं मिलेगी तो हम किसी हद तक सुधर ही जाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ छापे मारे जाएं, उन लोगों को पकड़ा जाए जो ये नशे बेचते हैं। तो यूनुस तहसीन भाई ने, यूनुस अमीन गालिबन उनका नाम है, जो ग्रैंड ऑपरेशन का नारा लगाते हैं और इनको पकड़ते हैं, उनके अखलाक के क्या कहने कि वो बहुत बाअखलाक होकर और ख़ूबसूरती से और मुस्कुराते हुए और हल्के फुल्के मज़ाहिया अंदाज में मुआशरे के इन अफराद को पकड़ रहे हैं जो हमारा ही नासूर हैं। ये हमारे रिश्ते हुए ज़ख़म हैं, ये हमारे बहते हुए नासूर हैं और ये हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, ये हमारी बहनें हैं। वो काबिल सद तहसीन है। मुझे यकीन है कि ये बात, ये आवाज़ उन तक पहुँचेगी तो इंशाअल्लाह अरबाब इक़्तिदार वो बैठकर इस बात पर फ़ैसला करेंगे कि किस तरह हम क्रैकडाउन करें उन लोगों पर जो उरूसुल बिलाद, रोशनियों के शहर में नशा लेकर आते हैं और यहाँ दिन में रात उगा देते हैं, यहाँ बहार में ख़ज़ां का मंज़र पैदा कर रहे हैं, जो ख़ूबसूरत जवानियों को और ज़हीन और हसास अज़हान और क़ुलूब को निगल रहे हैं। इस मौके पर यह ज़िक्र करना भी दुरुस्त होगा
कि छीपा साहब तो कराची में तकरीबन ड्रामा साबित हुए हैं। छीपा साहब की एम्बुलेंसेस के बारे में कहा जाता है कि पैसे लिए बगैर नहीं हिलती, गरीब आदमी जाए तो स्टार्ट नहीं होती, उनके ड्राइवर्स भारी तावान का मुतालबा करते हैं, और छीपा साहब जो है वो हैप्पी बर्थडे वाला केक दिलवाते हैं और उसके ऊपर छीपा की जानिब से मुबारकबाद, और कहते हैं मेरा मत बताना, मेरा मत बताना। फिर वीडियो का अगला हिस्सा आता है, उसमें बाप कहता अच्छा अच्छा वहाँ छीपा साहब खड़े थे, ये उनकी तरफ से होगा, हाँ ये देखो छीपा की जानिब से मुबारकबाद लिखी हो, छीपा वहाँ फाड़ा होगा, मेरी तरफ से दे दो, जितने पैसे वो दें वो ले लो, बाकी मेरी तरफ से डाल देना। यानी 75 पैसे वो दे और तुम 54 में उसके ऊपर अपनी तरफ से हैप्पी बर्थडे लिखवा के पूरा इश्तिहार बना दो। कहीं वो मकान का किराया देते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं किसी बेवा औरत के साथ खड़े हुए उसका सामान अंदर वापस करवाते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं वो एम्बुलेंस में बैठकर किसी का एड्रेस पता करते हुए नजर आ रहे हैं। कौम के मसीहा बन रहे हैं। इल्म से नाबल्द और दीन से नावाकिफ़ तो खैर हमारे अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम भी थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बड़े दर्द दिल वाले आदमी थे। लेकिन छीपा साहब एक खूबसूरत लिबादे में अलिफ ता या पूरा ड्रामा साबित हुए हैं। इनकी अच्छी परफॉर्मेंस की गवाही कहीं से नहीं आती। उसके मुकाबले में फैसल ईदी साहब जो अपने वालिद जितना भी मीडिया पर नहीं आते और मीडिया से छुप कर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद तमाम ईडी सेंटर्स फ़ाल हैं और वो काम कर रहे हैं, और ईदी विलेज में पूरे कराची से सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में पकड़ कर हमारे मुअज़्ज़ज़ नशई एसोसिएशन के अरकान पहुँचाए जा रहे हैं। वो उनको कबूल कर रहे हैं और उनकी रिहेबिलिटेशन के पूरे इंतज़ामात कर रहे हैं। ऐसे में वो पुलिस और वो अफसरान जिन्होंने ये फ़ैसला किया, वो पुलिस वाले जो छापे मार रहे हैं और पकड़ रहे हैं, और ये एक NGO है जिनकी तरफ से यूसुफ अमीन भाई और वो कैमरा संभालने वाले जो सामने नहीं आते, ये सारे के सारे, और जो इन नशइयों के लिए खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, दवाइयों का इंतज़ाम कर रहे हैं, फैसल ईदी के कंधे से कंधा मिला के खड़े, ये सारे के सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह ताला आप हज़रात को जज़ाए खैर दे। एक मरतबा फिर हमारे शहर की रोशनियाँ वापस आ जाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो दिन में नशा करके मस्त पड़े होते हैं, ये रातों को उठते हैं, ये बैटरियाँ चोरी करते हैं, ये तार चोरी करते हैं, ये सरिये चोरी करते हैं, ये गटर के ढक्कन चुराते हैं, इनको जो मिल जाए ये उसको गनीमत फ़ी सबीलिल्लाह लेके निकल खड़े होते हैं, और उसे बेच बाच कर उन कबाड़ियों पर भी क्रैकडाउन होना चाहिए जो इनसे चोरी का ये माल ख़रीदते हैं। ये एक यकजहती मसला नहीं है, ये एक हमा जहत मसला है। और इस वक्त पाकिस्तान में 87 लाख लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो नशे की लत का शिकार है। इसका मतलब है कम से कम 25 से 30 लाख फैमिलियाँ बनती हैं, एक फैमिली के 2-3 भी हो सकते हैं, तो 25 लाख फैमिलियाँ इस कर्ब से गुजर रही हैं। यानी आप नशा करने वाले, कराने वाले, बेचने वाले, बनाने वाले, भिखवाने वाले, नशा करने वाले और नशा करने वालों के रिश्तेदार और उनकी फैमिलियाँ और उससे मुतासिर होने वाले लोगों के, 25 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ लोग इस वक्त इससे मुतासिर हैं। और वो लोग भी जो बड़े बड़े महंगे महंगे रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाकर 25-25 हज़ार रुपये महीना ले रहे हैं, और वहाँ पर पता चलता है कि जानवरों की तरह मारते हैं और ऐसी अद्वियात देते हैं जिससे वो सोया रहता है, और कुछ ज़रा सा चूँ चरा करे तो मार मार के कूट कूट के उसकी हड्डी पसली बराबर कर देते हैं। ये सारे के सारे इन पर क्रैकडाउन होना चाहिए। अल्लाह ताला जज़ा खैर दे उन लोगों को। ये बड़ी काबिल सद तहसीन और खुशाइंद बात है कि कुछ लोग बैठकर ऐसा फ़ैसला करते हैं और वो ऐसा क्रैकडाउन करते हैं और वो ऐसे लोगों को उठाते हैं और पहुंचाते हैं और उनका इलाज करते हैं और उनको दोबारा मुआशरे का कारामद शहरी बनाने पर कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला मज़ीद नेकी, इखलास और इस्तिक़ामत अता फ़रमाए।